हेलो दोस्तों, मैं सौरभ वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी, समरूपता। एसएससी में सिमिलैरिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ज्योमेट्री में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं सिमिलैरिटी से। तो हम लोग जो है आज सिमिलैरिटी के बारे में देखेंगे। तो सिमिलैरिटी में जो है समरूपता में सबसे पहला पॉइंट जो है मतलब पॉइंट तो क्या है, पहले आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ कि कभी भी अगर हम लोगों के सामने दो ट्रायंगल हम लोगों को दे रखे हैं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, ये मेरा पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। तो कभी भी हम लोग ये कहेंगे कि अगर कभी मेरा एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के, एंगल बी जो है मेरा बराबर है एंगल ई के, एंगल सी जो है मेरा बराबर है एंगल एफ के, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका सब कुछ बराबर होता है, ठीक है। तो वही अगर दो इसी तरीके से अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है, मतलब साइड जो है प्रोपोर्शन में होती है। मतलब ए बी अपॉन डी ई जो होगा वो बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ, और वो बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ के। आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये साइड जो है प्रोपोर्शन में होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है हमारा 3, ये हमारा हो गया 5, और इसको हम लोग मान लेते हैं 5 और 3 8, तो इसको मैंने मान लिया 7, ठीक है। और इस वाली मैंने साइड को मान लिया, अब मेरी एक बार को 6, ये मेरा हो गया 10, ये हो गया मेरा 14, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई मेरा क्या हो जाएगा 3/6 इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ 5/10 इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई एफ 7/14। तो इसका काट देंगे हम लोग तो रेशियो तो वही आ जाएगा 1:2 1:2 1:2। इट मीन्स इसके जो साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड का रेशियो है वो सेम होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि सिमिलैरिटी जो है लिखते कैसे हैं। हम लोगों को सिमिलैरिटी अगर लिखनी है तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। एक मिनट, आप एक चीज़ को समझना। मैंने आपको बताया था कि तीनों के तीनों ये अगर मेरे तीनों एंगल जो हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, इट मीन्स ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो हम कैसे लिखेंगे, कौन से साइड के सामने कौन सा आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमको एक बार को मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए ये एंगल जो है मेरा 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल जो है मेरा 70 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है मेरा 50 डिग्री है। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले एंगल को मैंने 60 मान लिया, इसको मैंने 50 मान लिया, और इसको मैंने 70 मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, अब मैंने एक बार, अब ये दो जो है मुझे पता चल रहा है कि ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो अब सिमिलैरिटी मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके। अब कोई भी ट्रायंगल जो आपने ए बी सी लिखा है आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, कैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये लिखने के बाद आपको सिमिलैरिटी जब आप लिखोगे तो फिर आप एंगल ए के सामने अगर 60 डिग्री था, एंगल ए अगर 60 है, तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री वाला एंगल लेना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे एफ लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी जो है मेरा 70 था, तो यहाँ पर मेरा 70 कौन सा ई है, तो मुझे ई लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा सी 50 था, तो यहाँ पे मेरा 50 कौन सा डी है, तो मेरा डी लेना पड़ेगा। तो ए बी सी जो है वो मेरा सिमिलर होगा एफ ई डी के, ना कि ए बी सी मेरा डी ई एफ के सिमिलर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि जैसे ट्रायंगल एबीसी में से एक बार मैं एबीसी में से कुछ भी उठा लूंगा। मैंने एबीसी एक काम किया, मैंने जैसे ट्रायंगल मैंने ले लिया बी सी ए ले लिया, तो बी सी ए जो है वो सिमिलर किसके होगा, बी के सामने 70 है, तो यहाँ से मेरा 70 का ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
सी मेरा जो है 50 है, तो मेरा डी 50 हो जाएगा। और उसके बाद मेरा ए के सामने 60 है, तो यहाँ पे मेरा एफ के सामने 60 हो जाएगा। तो मेरा ट्रैंगल, ये ट्रैंगल बी सी ए जो है वो ट्रैंगल ई डी एफ के हमारा सिमिलर होगा। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा ये क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, ठीक है। तो इस वाले में तो हम लोगों ने जो रेशियो भी लिख दिया है। तो ए हमारा डी के बराबर था, बी हमारा ई के, और बी हमारा ई के, और सी हमारा एफ के है। तो यहाँ इस वाले में तो हमारा ट्रैंगल ए बी सी जो है वो मेरा सिमिलर है ट्रैंगल डी ई एफ के। ठीक है, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताऊंगा, जैसे हम लोगों ने वहां पर पॉइंट पढ़े थे, इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये, हमारे पास ये दो ट्रायंगल, सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला ये हमारा है सिमिलैरिटी में, सबसे पहला पॉइंट है ट्रिपल ए का रूल, या फिर इसी को हम डबल ए का रूल भी बोल देते हैं। क्योंकि वही है, दो एंगल अगर हम लोगों को पता है तो तीन एंगल का सम 180 होता है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको डबल ए का रूल भी बोल देते हैं, ट्रिपल ए का रूल भी है। इट मीन्स होता है एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण कोण कोण। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से मैंने यहाँ से जो है दो ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, और मैंने ये यहाँ से दो ट्रायंगल बना लिए, और मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, अगर मेरा एंगल ए बराबर है एंगल बी के, सॉरी एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है मेरा एंगल ई के, और ठीक है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, या फिर एंगल सी भी बराबर है मेरा एंगल एफ के। तो ट्रिपल ए के रूल से मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है मेरा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। और अगर मेरा ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर हो गया, तो यहां से मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं, यहां से मैं ये चीज लिख सकता हूं कि ए बी, इसका जो साइड का जो रेशियो है वो इसकी जो साइड है वो प्रोपोर्शन में होगी। अगर ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है, तो इस ट्रायंगल की जो साइड है वो इस ट्रायंगल की साइड के प्रोपोर्शन में होंगी। और वो मैं कैसे लिखूंगा, ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा मेरा बी सी अपॉन में ई एफ, और ये मेरा बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन में ये डी एफ। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ इस तरीके से। आई होप आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो हमारा है साइड साइड साइड। ठीक है, यानी भुजा भुजा भुजा, यानी ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने इसका मैंने नाम दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मेरा डी, ये ई, ये एफ। अगर मेरी ये साइड का जो रेशो है, अ- अगर वो सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है, यदि ए बी अपॉन डी ई बराबर है मेरा बी सी अपॉन ई एफ बराबर है मेरा ए सी अपॉन डी एफ, यानी साइड का प्रोपोर्शन अगर बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो मेरा सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो मैं ये बोल सकता हूँ, तीसरा मेरा यहाँ से रिजल्ट आएगा कि एंगल ए जो होगा मेरा बराबर हो जाएगा एंगल डी के। ए मेरा डी के बराबर है, बी जो है मेरा ई के बराबर है, एंगल बी मेरा एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो मेरा एंगल एफ के बराबर है। एंगल सी मेरा एंगल एफ के बराबर है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है,
तीसरा जो है हमारा पॉइंट वो है हमारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा। ठीक है, इसमें हमारा क्या है कि वही दो मेरे पास ट्रायंगल है, ये मेरा पॉइंट ए बी सी, ये मेरे पास डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, साइड एंगल साइड यानी ए बी और डी ई का मेरे पास प्रोपोर्शन सेम है, ए बी अपॉन डी ई बराबर है मेरा बी सी अपॉन ई एफ के। इन दोनों साइड का अगर मेरे पास प्रोपोर्शन सेम है और उसका इंक्लूडेड एंगल, एंगल बी जो है मेरा एंगल ई के बराबर है, एंगल बी बराबर है मेरा एंगल ई के, तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है वो प्रोपोर्शन मतलब सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। और अगर ये दोनों मेरे सिमिलर हैं तो फिर मैं आप लोगों को ये भी बोल सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ बराबर है ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यही वाला रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है। रिजल्ट तो क्या है, आप लोगों को ये याद रखना है कि तीन तरीके से हमारे ट्रायंगल जो है सिमिलर हो सकते हैं। एंगल तीन तरीके हैं जिससे हम लोग अपने एंगल मतलब ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। एक तो ट्रिपल ए का रूल या इसी को डबल ए का रूल भी बोल देते हैं। तीसरा हमारा साइड साइड साइड, इसका मतलब है कि साइड बराबर नहीं होनी चाहिए बट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। बराबर है तो भी चल जाएगा बट अगर हमारी साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है, इट मीन्स दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये तीनों साइड हमारी बराबर ही हो गई तो फिर हम कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, तो उसमें तो सब कुछ ही बराबर हो जाता है। बट अगर हमारा ट्रिपल एस के रूल से सिमिलैरिटी में अगर इनका प्रोपोर्शन इक्वल है, वही वाला जैसे मैंने आपको बताया था, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, इसको 6 और ये 8 10 और 12, तो इसका रेशियो जो है वो सेम रहेगा। तो इसकी जो साइड का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपल एस के रूल में। और उसके बाद साइड एंगल साइड, ये हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है, ये तीन है जिससे हम लोग जो है सिमिलैरिटी को बता सकते हैं कि कोई ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये ट्रायंगल बनाए दो। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल ए, एंगल बी सी, ये मेरा है डी ई एफ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये जो मेरा परपेंडिकुलर है ये मेरा पी है और ये मेरा परपेंडिकुलर क्यू है। ठीक है, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेरा जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी वो ऑलरेडी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल मेरा अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी मेरा एक्स है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई, क्योंकि इसका जो है साइड का रेशो जो होता है वो सेम होता है। तो ए बी और डी ई का रेशो जो होगा भाई बी सी और ई एफ का होगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैंने लिखा बी सी अपॉन यहाँ से मैंने लिखा ई एफ इक्वल्स टू यहाँ से मैंने लिखा ए सी अपॉन में यहाँ से मैंने लिखा डी एफ। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मैंने ये चीज़ कैसे लिखी है। ठीक है, तो मैंने इसको पहले ही सिमिलर बोल रखा है। अब क्या हुआ, अब आप लोग यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में देखना, आप लोग ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल डी ई क्यू में देखना। तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि ये देखो, ये वाला मेरे पास एक एंगल एक्स है, एक एंगल एक्स है, एक 90 है,
एक 90 है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली 90 माइनस एक्स निकलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी जो है मेरा, ये मेरा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई क्यू के, डी ई क्यू के। आप बोलोगे हाँ जी सर। समझ रहे हो ना कैसे कि ए बी पी, इसका भी एंगल ए है, इसका भी एंगल ए है, ये वाला एक्स है, ये भी एक्स है, ये क्यू, ये वाला 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए। और कैसे लिखा मैंने आपको बता ही दिया था। एक ए हमारा, ये वाला हमारा, ये 90 है, ये एक्स है, तो ये वाला मेरे पास 90 माइनस एक्स ही बचेगा। और यहाँ पे भी मेरे पास 90 माइनस एक्स बचेगा। तो अगर ये दोनों 90 माइनस एक्स बचे तो ए है, ए 90 माइनस एक्स है, डी मेरा 90 माइनस एक्स है, बी मेरे पास एक्स है, ई मेरे पास एक्स है, पी मेरे पास 90 है, क्यू मेरे पास 90 है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर में साइड का रेशो सेम होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी, यहां से मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा मेरा बीपी अपॉन ई क्यू, बराबर हो जाएगा मेरे पास एपी अपॉन डी क्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं बोल सकता हूँ ना ये बात। आप बोलोगे यस सर। मैंने क्या किया यहां से, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया मैंने यहां से लिया। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस मेरे पास ये पूरा बीसी है, यहाँ से ये पूरा बीसी है बेस, और यहाँ से ये पूरा ईएफ है बेस, हाफ ये मेरे पास हो गया बेस कितना है बीसी इंटू हाइट मेरे पास कितनी है एपी। आप बोलोगे यस सर, ठीक है। यहाँ से मेरे पास हाफ बेस कितना है ईएफ, और मेरे पास हाइट कितनी है ए क्यू, ठीक है, हाफ से हाफ मैंने काट दिया। बीसी, ठीक है, ये मेरे पास हो गया बीसी अपॉन ईएफ मल्टीप्लाई बाय ये एपी अपॉन ए क्यू जो है मेरा, एपी अपॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डी क्यू है मेरा, मैंने यहां से, ये मेरे पास डी है, क्योंकि बेस अपॉन में हाइट, तो यहाँ पे डी क्यू थी ना, ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूँ एपी अपॉन डी क्यू, एपी अपॉन डी क्यू को मैं ए बी अपॉन डीई लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस सर, ए बी अपॉन डीई, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा जो ये ए बी अपॉन डीई है, इसको मैं चेंज करता हूँ अभी। तो ए बी, ये मेरे पास बी सी अपॉन ई एफ तो वही चल रहा है, ए बी अपॉन डीई को मैं बी सी अपॉन ई एफ लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस सर, ये मैंने बी सी अपॉन ई एफ लिख दिया। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर कह सकता हूँ। आप बोलोगे यस सर। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये, कि अगर कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया, इनका जो रेशियो होगा वो इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर, या फिर दूसरी साइड आप ले लो बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, या फिर आप ले लो ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, या फिर आप ले लो इसकी इन रेडियस 1 अपॉन इन रेडियस 2 का स्क्वायर, या फिर आप ले लो सर्कम रेडियस 1 सर्कम रेडियस 2 का स्क्वायर, या फिर आप ले लो एंगल बाइसेक्टर 1 एंगल बाइसेक्टर 2 का स्क्वायर, या फिर आप ले लो ऑल्टीट्यूड 1 ऑल्टीट्यूड 2 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप ले लो इसका फिर मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरी साइड थी, ये मेरे पास, ये मेरे पास इन रेडियस है, इन रेडियस
अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, या फिर अंतः त्रिज्या कह लो आप इसे। ये मेरे पास सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस, ठीक है, यानी इसको आप परित्रिज्या, ठीक है। ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, यानी इसको आप लोग कह लो कोण समद्विभाजक, ठीक है। ये मेरे पास ऑल्टीट्यूड है, यानी कि शीर्षलंब, ठीक है। और ये मेरे पास मीडियन है, मतलब माध्यिका, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एबीसी का एरिया और डीईएफ का एरिया जो होगा वो इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, या फिर इसके जो भी हो, इसका हमारे पास जो भी गिवन दे रखा हो, चाहे हमको एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो, चाहे ऑल्टीट्यूड दे रखा हो, चाहे उसकी साइड दे रखी हो, उसके बराबर होगा स्क्वायर के, ठीक है। अगला पॉइंट जो है हम लोगों को पता होना चाहिए जो, वो ये कि ट्रायंगल, एक मिनट, अगला जो हमको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप जो होगा, पेरीमीटर जो होगा, अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर, ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर या परिमाप, वो बराबर हो जाएगा हमारे इसके नॉर्मल साइड के, ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ, बराबर है अपना ए सी अपॉन डी एफ, बराबर हो जाएगा हमारा वही सेम ए बी वन अपॉन ए बी टू, आर वन अपॉन आर टू, कैपिटल आर वन अपॉन कैपिटल आर टू, ए एल वन अपॉन ए एल टू। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ये ऑल्टीट्यूड है हमारा, ये इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है ना। और ये एम वन अपॉन एम टू, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, इस चीज़ को आप मैं वो कर देता हूँ, हाईलाइट से कर देता हूँ, आप लोग इस चीज़ को याद करना। चलिए कोई नहीं, इसको आप मैं वैसे कर देता हूँ, इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखना। ये चीज़ याद होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जैसे ए बी सी है और डी ई एफ है, दो ट्रायंगल है आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। और आप लोगों को जो है क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू दे देंगे, डी ई की वैल्यू दे देंगे, सॉरी ए बी की आपको वैल्यू दे देंगे, डी ई की वैल्यू देंगे नहीं, और दोनों का एरिया दे देंगे, और आपसे पूछेंगे बताओ डी ई की वैल्यू बताओ। तो इस तरीके से तो हम लोग उसमें पुट करके निकाल लेंगे इसे, ठीक है। जब मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, देन आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। चलिए अगला जो है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने इसमें एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया, मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया, ठीक है। ये मेरा यहाँ से ऑल्टीट्यूड डाल दिया मैंने, ये ए है, ये मेरा पॉइंट बी,
ये पॉइंट मेरा सी, ये पॉइंट मेरा डी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को याद होनी चाहिए। कैसे आया मैं आपको फिर समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, कभी भी आप लोगों को ये बी डी की अगर लेंथ निकालनी है, अगर आप लोगों को बी डी की लेंथ निकालनी है तो बी डी की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले जो मैंने ऑर्थो सेंटर, जब मैं आप लोगों को ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी करके आप लोग जो है बी डी की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा आप लोगों को याद होना चाहिए, कभी भी आप लोगों को ए डी और सी डी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ए डी दे दिया 6 और आप लोगों को जो है सी डी दे दिया 6 और आप लोगों से बी डी की वैल्यू पूछ ले, तो आप लोग बी डी का स्क्वायर जो होता है, बी डी का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। तो आप सीधे निकाल सकते हो बी डी बराबर होगा 6 इंटू 6 रूट में, तो बी डी हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट, हम लोगों को अगर ए डी निकालना है, अगर हम लोगों को ये ए डी निकालना है तो ए डी निकालने के लिए ए डी जो होगा हमारा बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी, ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, कभी भी हम लोगों को अगर सी डी निकालना है तो सी डी जो होगा हमारा वो बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी। अब आप लोगों को ये चीज़ पता समझ आई होगी। आप लोगों को ये चीज़ जो है याद करनी है। ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए। आता कैसे है मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ से मैंने क्या किया, ये मैंने इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड खींच दिया, ये मैंने ऑल्टीट्यूड डाला। ये मेरे पास पॉइंट है ए, ये बी, ये सी और ये है मेरे पास डी। एक चीज़ ध्यान से समझना, ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी मेरा, इसमें पहली बात तो आप ये बता सकते हो कि कितने ट्रायंगल हैं जो मेरे सिमिलर हैं। आप बता सकते हो ये बात। तो मैं बोलूँगा हाँ जी इसमें 3 ट्रायंगल सिमिलर हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो मेरे पास ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल के, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और फिर ये छोटे वाला ट्रायंगल ए बी सी के साथ, और ये फिर ये बी डी सी जो है छोटे वाला ट्रायंगल, ये ए बी सी के साथ। मैं आपको कैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये मेरे पास, ये भी मेरे पास 90 है। ठीक है। ये तो मेरे पास 90 था ही। अगर ये वाला मेरे पास ये वाला मैंने एक बार थीटा मान लिया, ये एक ट्रायंगल एबीसी में बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल एबीसी में अगर मेरे पास ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला मेरे पास 90 माइनस थीटा बचेगा। आप बोलोगे यस सर, ये मेरे पास 90 माइनस थीटा है। अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी में बात करूं, ट्रायंगल ए बी डी में, तो ये वाला मेरे पास 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो तीन एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो ये वाला मेरे पास थीटा बचेगा। आप बोलोगे यस सर, 90 माइनस थीटा, ये देखो ना, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, थीटा से थीटा गया तो ये 90 90 180 हो गया ना, तो ये हो गया। आप बोलोगे यस सर। ठीक है। अब आप एक चीज समझना, हमने ये छोटे वाले में देख लिया, अब हम बीडीसी में देखते हैं, ट्रायंगल बीडीसी में। बीडीसी में डी मेरे पास 90 है, ये मेरे पास थीटा है, तो ये वाला मेरे पास 90 माइनस थीटा नहीं बचेगा, 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे यस सर। तो मैं ये बात आप लोगों को बोल सकता हूं कि सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा मेरा किसके साथ, ट्रायंगल ए 90 माइनस थीटा है, तो इसमें मेरा 90 माइनस छोटा वाले में जो ये बीडीसी है, मैं ए बी डी का बीडीसी के साथ देखना चाह रहा हूँ। तो अगर ए मेरे पास 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा कौन सा है मेरा, यहाँ पे मेरा 90 माइनस थीटा है एंगल बी, तो मैं यहाँ बी लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा एंगल बी जो है, यहाँ पे ए बी डी में एंगल बी थीटा है, तो मेरा इसमें एंगल मेरा कौन सा थीटा है, ये सी, तो मैं यहाँ लिखूंगा सी। और उसके बाद ए बी डी, डी मेरा यहाँ पे 90 था, तो यहाँ पे मेरा भी छोटे वाले में 90 मेरा डी ही है, तो डी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए बी डी जो है मेरा सिमिलर हो जाएगा बी सी डी के, तो ए बी
अपॉन बी सी बराबर हो जाएगा मेरा बी डी अपॉन सी डी बराबर हो जाएगा मेरा ये ए डी अपॉन बी डी। हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, इस वाले को आप छोड़ो, ये बी डी अगर मेरा वहां चला जाएगा तो बी डी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा मेरा ए डी इंटू सी डी। बी डी का स्क्वायर बराबर है ए डी इंटू सी डी। तो ये हमारा सिमिलैरिटी से आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये देखो बी डी बराबर है, बी डी का स्क्वायर बराबर है ए डी इंटू सी डी। ठीक है, ठीक है। अगला मैं आप लोगों को बताता हूं। दूसरे अब मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, जैसे ये छोटे छोटे सिमिलर हो गए, ऐसे ही बड़ा वाला भी तो छोटे वालों के साथ सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा छोटे वाले में। ए के सामने 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे मेरा 90 माइनस छोटे, तो यहाँ पे भी बड़े वाले में ए के सामने 90 माइनस थीटा है, छोटे वाले में भी ए के सामने 90 माइनस थीटा है, तो ए का ए। यहाँ पे बी मेरा 90 है, तो यहाँ पे डी मेरा 90 है। छोटे वाले में मैं देख रहा हूँ, मैं अभी ट्रायंगल ए बी डी में देख रहा हूँ। तो ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी में ए मेरा 90 माइनस थीटा था, तो यहाँ पे ए मेरा 90, छोटे वाले में भी ए मेरा 90 माइनस थीटा था, मैंने लिख दिया। उसके बाद ए बी सी बड़े वाले में मेरा एंगल बी 90 है, और छोटे वाले ए बी डी में मेरा एंगल डी 90 है, तो मैंने डी लिख दिया। और उसके बाद ए बी सी में मेरा एंगल सी थीटा है, और छोटा वाला ए बी डी में मेरा एंगल बी थीटा है, तो मैं ये लिखूंगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए डी बराबर है मेरा बी सी अपॉन डी बी बराबर है मेरा ए सी अपॉन ए बी। हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर। तो क्या है, मैं यहां से ये लिख सकता हूं, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जो है वो बराबर है ए डी इंटू बी सी। और फिर मुझे अगर ए डी निकालना है कभी, ए डी, तो ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये ए बी का स्क्वायर, हाँ एक मिनट, ये बी सी लिख दिया मैंने, ये ए सी है मेरा। ये देखो, ये ए बी अपॉन ए डी, ये ए सी अपॉन ए बी। ए बी अगर मेरा वहां जाएगा तो ए डी इंटू ए सी बचेगा, तो यहाँ पे ए डी बराबर हो जाएगा मेरा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। यही चीज तो हम लोगों को चाहिए थी। अब ऐसे ही जैसे मैंने ए बी सी के साथ ए डी भी कर लिया, ऐसे ही मैं ट्रायंगल ए बी, तीसरी वाली मैं जो अपनी सिमिलैरिटी लगाऊंगा, मैं ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर करूंगा किसके, बी डी सी के साथ। तो ए के सामने ए है मेरा 90 माइनस थीटा, यहाँ पर मेरा बी है 90 माइनस थीटा, यहाँ पर मेरा बी 90 है, बड़े वाले में एंगल बी 90 है, यहाँ पे छोटे वाले में मेरा डी एंगल 90 है। ठीक है, एक मिनट, ये मेरा एंगल डी 90 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर छोटे वाले में सी है, तो सी के सामने मेरा सी हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ए बी अपॉन बी डी बराबर है बी सी अपॉन डी सी बराबर यहाँ से ए सी और ये बी सी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये आप लोगों को बात बोल सकता हूँ, बी सी का स्क्वायर जो है ए सी इंटू डी सी है। बी सी का स्क्वायर जो है, ये बी सी बदल क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा मेरा डी सी के। यही वाला तो फॉर्मूला था हमारा, जो हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब उस चीज़ का भी समय आ गया जो मैं आप लोगों को बोलता था कि आप लोग याद कर लीजिए। आप लोगों को याद होगा, मैंने पीछे ट्रायंगल में आप लोगों को बताया था, एक मैंने ये ट्रायंगल ऐसे बनाया, एक मिनट, ये मैंने ऐसे ट्रायंगल आप लोगों को सामने बनाया था, और उसके बाद मैंने इस लाइन को जो है यहाँ से मिला दिया था, इस लाइन को मैंने यहाँ से मिला दिया था, और आप लोगों को बोला था मैंने कि ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ए डी अपॉन बी डी जो है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए डी अपॉन बी डी जो है बराबर होता है ए ई अपॉन ई सी के। मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये चीज़ मैं आप लोगों को सिमिलैरिटी में बताऊंगा। तो
समझना आप ध्यान से। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा ए है, ये वाला मेरा बी है, ये एंगल मेरा सी है, ये वाला मेरा डी, ये ई। अब आप ध्यान से समझना, ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है। तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि अगर एंगल ये वाला एक्स है तो ये वाला एंगल भी हमारा एक्स होगा। ये वाला एंगल अगर मेरा वाई है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण की वजह से, तो ये वाला एंगल भी मेरा वाई होगा, और ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए डी ई जो है, ट्रायंगल ए डी ई जो है वो मेरा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के साथ, ए बी सी के साथ, है ना। ए के सामने ए है जो कि थीटा था, यहाँ पे एंगल ए के सामने ये थीटा था। फिर छोटा वाला मेरा डी है, एक्स है, तो बड़े वाले में मेरा एक्स बी है, छोटे वाले में मेरा वाई जो है ई है, और बड़े वाले में मेरा वाई जो है वो सी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के साथ। आप बोलोगे हाँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको ए डी? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड का रेशियो होता है सेम होता है, तो ए डी अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा मेरा डी ई अपॉन बी सी, बराबर हो जाएगा मेरा ए ई, ये ए ई अपॉन ए सी की। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये चीज़, आप इस चीज़ को तो पहले याद ही रखना, इसको खैर याद क्या रखना है, बट मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो मैंने ए बी अपॉन ए डी, एक मिनट मैं आपको पहले रिजल्ट वो लिख ही देता हूँ। इसके जो दो रिजल्ट बनते हैं कि ए डी अपॉन बी डी बराबर है अपना ए ई अपॉन में ई सी के, और दूसरा ए डी अपॉन ए बी बराबर है हमारा ए ई अपॉन ए सी बराबर है हमारा डी ई अपॉन में बी सी के। ये वाली चीज़ जो है आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आप इसको सॉल्व कर रहा हूँ, समझ रहा ध्यान से। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ए बी अपॉन ए डी बराबर है बी सी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन ए ई। मैंने तीनों में से एक घटा दिया, ए बी अपॉन ए डी माइनस वन बराबर है बी सी अपॉन डी ई माइनस वन बराबर है ए सी अपॉन ए ई माइनस वन। तो ए बी माइनस ए डी अपॉन में ए बी, यहाँ से वैसे ही बी सी माइनस डी ई अपॉन में डी ई, ये मेरा ए डी है, और यहाँ से ए सी माइनस ए ई अपॉन में ए ई। अब आप ध्यान से समझना, ये पूरी ए बी है मेरी, ये पूरा मेरा ए बी है। अगर इस ए बी में से मैं ए डी घटा दूँ तो मेरे पास बी डी बचेगा। आप बोलोगे हाँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको बी डी अपॉन ए डी। अब वैसे ही ध्यान से समझना, ये बी सी है मेरा, सॉरी इसमें तो नहीं बनेगा, ये ध्यान से समझना, ये ए सी है मेरा, ये पूरा का पूरा ए सी है। ठीक है, ए सी में से अगर मैं ये ए ई हटा दूँ तो मेरे पास ई सी बचेगा। आप बोलोगे यस सर, तो मैं इसको लिख दूंगा ई सी अपॉन ए ई बराबर है। अब ये बी सी में से डी ई बचा घटाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा नहीं, तो इस वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये वाला हमारा बराबर होगा बी सी माइनस डी ई अपॉन में डी ई। तो इसका कुछ बनता नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को हम यूज़ में लेते नहीं हैं। तो ये वाला हमारा, ये वाला मेन रिजल्ट बन जाता है कि ए, इसको हम लोग अब दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए डी अपॉन बी डी बराबर है मेरा ए ई अपॉन ई सी।
यही हम लोगों को प्रूव करना था यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी। अब मैं आप लोगों को जैसे एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ, समझ रहा। जैसे ये मेरे पास ये ट्रायंगल है और ये लाइन जो है इस पे मैंने डाल दिया। ये सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर हो रखे हैं। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। फॉर एग्जांपल समझना, यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू है, ये मेरे पास दे रखा है 6, ये मेरे पास दे रखा है 7। ठीक है, और उसके बाद ये मेरे पास जो है 3 है, ये मेरे पास x है, और बोल देंगे आपको x की वैल्यू बताओ। तो x के हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है ये दोनों आपस में अगर सिमिलर है ट्रायंगल, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ए डी अपॉन बी डी। ए डी 6 बट्टे बी डी 7 बराबर हो जाएगा मेरे पास ए ई 3 बट्टे ई सी एक्स। 3 दूनी 6, एक्स जो है मेरा वो हो जाएगा 7/2। ठीक है, और दूसरा आप ये वाला फॉर्मूला भी इसमें पुट कर सकते हो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि ए डी 6 बट्टे ए डी 6 है और ए बी मेरे पास कितना है 13, अपॉन में ए ई कितना है मेरे पास 3, अपॉन में ये पूरा ए सी कितना है 3 + x। तो ये हमारा हो जाएगा 18 + 6x बराबर है 39 के। 6x जो है वो मेरे पास हो जाएगा 39, ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2। तो x जो है मेरे पास 7/2 हो जाएगा। तो वही x 7/2, यहाँ भी x 7/2। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अब हम लोग जो अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक ये मैंने लाइन डाली। एक मिनट, ठीक है, ये मैंने यहाँ से लाइन डाली। उसके बाद ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से डाला। मैंने इसके हाइट से इसके फुट को मिला दिया। मैंने इसकी हाइट से इसके फुट को मिला दिया। मैंने यहाँ से डाल दिया। ये समझना ध्यान से, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरी ये वाली साइड x मैंने मानी, ये वाली साइड मैंने y मानी। ये मेरे पास हाइट है, ये मेरे पास एक वैल्यू a है, ये मेरे पास वैल्यू b है। आप लोगों को जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को याद हो, वो ये होना चाहिए कि कभी भी अगर हम लोगों को हाइट निकालने को बोल दे, तो हाइट जो होती है वो बराबर होती है a इंटू बी अपॉन में a + b। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अरे, ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। या फिर दूसरा 1/h जो होता है वो बराबर है आपका 1/a + 1/b के। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब ये आता कैसे है वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा बहुत इजीली। इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसको खींचने की। ठीक है, ध्यान से समझना। अब आप लोग, आप इस वाले ट्रायंगल में देखना, एक मिनट पहले आप इस वाले ट्रायंगल में देखना, एक बार समझना। मैं इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ये बड़े वाले में। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अभी मैंने आप लोगों को सिमिलैरिटी से समझाया था। ये 90 है मेरा, ये भी 90, ये छोटे वाले में। ये देखना, इस वाले ट्रायंगल में मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की। मैं आप लोगों को इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं।
तो मैं इस वाले ट्रायंगल में ये बोल सकता हूँ, अभी मैंने आप लोगों को सिमिलरिटी बताई थी, तो ये एच अपॉन ए जो है, ये एच अपॉन ए बराबर हो जाएगा मेरा छोटे वाले, ये वाली है, इस वाले, अगर मैं इसको सिमिलैरिटी से लिखूँ, आप एक चीज़ को समझो, तो मैं ये बोल सकता हूँ छोटे वाली, ये वाली छोटे वाले की साइड अपॉन में ये बड़े वाले की साइड, एच अपॉन ए बराबर है, ये छोटे वाली साइड क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड वाई है, यहाँ से मैं वाई अपॉन बड़े वाले की पूरी क्या है, एक्स प्लस वाई। मैं ये लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हो आप, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया कि ये एच अपॉन ए जो है मेरा बराबर हो जाएगा, मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ए अपॉन में एच बराबर है एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये ए अपॉन एच यही रहा, मैंने वाई वाई एक्स अपॉन वाई को एक्स अपॉन वाई रहने दिया, प्लस ये वाई अपॉन वाई अलग से हो जाएगा ना, ये एक्स प्लस वाई, समझो आप एक्स प्लस वाई अपॉन वाई जो है, मैं इसको एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई लिख सकता हूँ, तो ये वाई से वाई कट जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई प्लस वन बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने ये वही किया है कि ये एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस में ये वन है, मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ए को वहाँ भेज दिया, तो ये ए अपॉन एच माइनस वन बचेगा, ये अपॉन एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, तो ए माइनस एच अपॉन एच को मैं एक्स अपॉन वाई बोल सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ, अब मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, तो मैं एच अपॉन में एच अपॉन ए माइनस एच को वाई अपॉन एक्स बोल सकता हूँ, वाई अपॉन में एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला मेरा ट्रायंगल हो गया। अब आप इस वाले ट्रायंगल में समझना, जैसे ये वाला ट्रायंगल हो वैसे ये वाले ट्रायंगल भी तो सिमिलर होंगे, ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये भी सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे छोटी वाली साइड मेरी क्या है, एच, और यहाँ पे बड़ी वाली साइड मेरी क्या है, बी। यहाँ पे छोटी वाली साइड मेरी क्या है, एक्स, और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली साइड क्या है, एक्स प्लस वाई। रेसिप्रोकल कर दूंगा इसको भी, बी अपॉन एच जो है मेरा वो बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स के, तो मैं ये बोल सकता हूँ बी अपॉन एच जो है मेरा वो बराबर हो जाएगा, भाई एक्स अपॉन एक्स तो वन हो जाएगा, प्लस ये वाई अपॉन में एक्स, हाँ है ना, वन को मैं यहाँ भेज दूंगा, तो बी माइनस एच, सॉरी बी अपॉन एच माइनस वन बराबर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स के, तो मैं ये बोल सकता हूँ बी माइनस एच अपॉन एच बराबर हो जाएगा अपना वाई अपॉन एक्स के, और मैं वाई अपॉन एक्स मेरा क्या था, एच अपॉन में ए माइनस एच, हाँ है ना, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ एच की जगह जो है मैंने क्या किया, और वाई अपॉन एक्स की जगह मैंने क्या किया, वाई अपॉन एक्स की जगह जो है मैं इसको एच अपॉन ए माइनस एच लिखता हूँ, एच अपॉन ए माइनस एच। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये मेरा हो जाएगा ए माइनस एच, ये मेरे पास हो गया बी माइनस एच, ये वाला है मेरे पास हो गया एच स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। ठीक है, ये आप समझना इस चीज़ को, बी अपॉन एच जो है मेरा हो जाएगा ये वन, प्लस ये मेरे पास अपना वाई अपॉन एक्स था, वाई अपॉन एक्स की जगह मैं एच अपॉन ए माइनस एच लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बी अपॉन एच मेरा यही रहेगा, ए माइनस एच वहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस एच प्लस एच अपॉन में ए माइनस एच। भाई वो जैसे मैंने पीछे किया था वो भी सॉल्व हो जाता, बट वो लंबी कैलकुलेशन पड़ जाती, तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ से ही सीधे सॉल्व कर सकते हो, तो इतना लंबा क्यों करना है। ठीक है, अब आप समझना, ये हो जाएगा बी अपॉन एच बराबर हो जाएगा, ये एच से एच मेरा कट गया, ए अपॉन में ए माइनस एच। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वहाँ जाएगा तो मेरा ये हो जाएगा ए बी माइनस में बी एच, ये मेरा जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए माइनस, ये देखो ना, ये ए माइनस एच जो है मेरा जब ए से मल्टीप्लाई होगा, ये बी से मल्टीप्लाई होगा, तो बी से ए हो जाएगा ए बी, माइनस बी से एच हो जाएगा तो बी एच हो जाएगा, ये मैंने वही तो लिखा ए बी माइनस बी एच। ठीक है,
ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ए बी माइनस बी एच। ठीक है, और ये ए बी माइनस बी एच जो है मेरा बराबर हो जाएगा ये ए इंटू एच की। तो ए बी को मैंने यहीं छोड़ दिया, ए इंटू एच प्लस ये माइनस था वहां जाएगा तो बी इंटू एच हो जाएगा, ए इंटू बी यही रहने दिया, एच को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी। और फिर अगले स्टेप में यही चीज़ जो है ए इंटू बी बराबर हो जाएगा मेरा एच यहीं पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अपॉन बी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर मेरे को कभी भी एच निकालना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से दे देगा कि हम लोगों के पास जो एच है ये मान लो हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 8 है, मेरे से एच की वैल्यू पूछ ली, तो ये हो जाएगा 8 इंटू सिक्स अपॉन में 8 प्लस सिक्स, तो 8 6 14, 8 6 48, 48/14 हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मैं खैर इस चीज़ को जो है प्रूफ तो नहीं करूंगा, वो आती इसी चीज़ से जैसे मैंने पीछे प्रूफ किया है, आप इस चीज़ को समझ लेना। एक, ये मेरा ट्रायंगल है, इसको मैंने मिलाया, इसको मैंने मिलाया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक ये लाइन खींची, यहाँ से मैंने एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। एक मिनट, ये मैं वैसे ही बना देता हूँ, एक मिनट, ठीक से उस तरीके का बन नहीं रहा मेरे साथ। आप एक चीज़ समझना, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से मैंने ये मिला दिया, ये मैंने मिलाया, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ये मैंने मिलाया, और ये मैंने मिला दिया। इस वाली को मैंने, और यहाँ से मैंने इसको मिलाया। ठीक है, इस वाले को मैंने जो है अपना समझना ध्यान से, ये वाला जो मैंने ये वाली लाइन है इसको जो है, इसको तो पहले मैंने m मान लिया, ये मेरे पास m हो गया। ये वाली जो लाइन है मैंने मान ली n। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है इसको मैंने मान ली हाइट h, और ये वाली जो है मैंने इसको मान लिया o। तो आप लोगों को याद रखना 1/m प्लस 1/n बराबर होता है 1/h प्लस 1 में o। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और बस यही है हमारा जो मुझे आप लोगों को बढ़ाना था सिमिलैरिटी में। आई होप आप लोगों को जो है सिमिलैरिटी जो है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और इसी के साथ अब लोग हम जो है अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। कल जो है मुझे आप लोगों को छोटे छोटे 2 पॉइंट और पढ़ाने हैं, तो वो पॉइंट कंप्लीट करवाने के बाद हमारी जो है ट्रायंगल की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद हम लोग जो है अपना सर्कल्स वगैरह की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा, देन उसके बाद मैं आप लोगों को सर्कल्स की थियरी वगैरह करवाऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू।